ये घोर निंदनीय है। पीएमसीएच में, अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ पर जब ये सरकार लाठी चला सकती है तो आम आदमी पे, नौजवानों पर, छात्राओं पर, मजदूर, किसानों, गरीबों पर रात दिन बुलडोजर चल रहा है। और इसलिए ये यहाँ यूपी मॉडल ये बिहार में नीतीश जी लागू करना चाहते हैं। शनिवार को पटना के पीएमसीएच गेट के पास सीपीआई एमएल और विभिन्न छात्र और सामाजिक संगठनों की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन शुक्रवार को पीएमसीएच परिसर में जीएनएम नर्सिंग की छात्राओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में किया गया। पुतला दहन के अवसर पर सीपीआई एमएल के विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में यूपी का बुलडोजर मॉडल लागू करना चाहते हैं। वहीं पार्टी नेता विश्वजीत ने कहा कि लाठीचार्ज के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे बिहार में आंदोलन चलाया जाएगा। जिस पीएमसीएच में आधी से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, जिस पीएमसीएच का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पीपीपी मॉडल पे यहाँ तमाम जांच की सुविधाएं हो रही है और जेएनएम बहाने चाह रही थी कि हमारा यहाँ हॉस्टल हो ताकि पढ़ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। उनकी ये जेन्युइन मांग थी, उनकी ये डेमोक्रेटिक डिमांड थी, पीसफुल और डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। उनके ऊपर लाठी चार्ज करना ये घोर निंदनीय है। पीएमसीएच में, अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ पर जब ये सरकार लाठी चला सकती है तो आम आदमी पे, नौजवानों पर, छात्राओं पर, मजदूर, किसानों, गरीबों पर रात दिन बुलडोजर चल रहा है। और इसलिए ये यहाँ यूपी मॉडल ये बिहार में नीतीश जी लागू करना चाहते हैं। तो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे होश में आए और लाठी चार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। यहाँ सुपरिटेंडेंट इस्तीफा दे, स्वास्थ्य मंत्री को सरकार बर्खास्त करे और जिन छात्राओं की जो मांगे हैं हॉस्टल का, उनकी मांग को पूरा किया जाए। बिहार के अंदर में, पटना के अंदर में बहुत शर्मनाक घटना कल घटी है। कल जीएनएम के छात्राओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया वो बहुत ही शर्मनाक है। यह और बिहार सरकार के पूरे चरित्र को उजागर कर देता है। तो आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है और मांग किया है कि स्वास्थ्य मंत्री पर, सुपरिटेंडेंट पर और प्रिंसिपल पर कार्रवाई हो। अगर यह नहीं होता है तो यह आंदोलन पूरे बिहार में हम लोग फैलाने का काम करेंगे। जीएनएम नर्सिंग की छात्राएं पीएमसीएच परिसर स्थित हॉस्टल को खाली कराए जाने के विरोध में पिछले 5 दिनों से पीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना पर बैठी थीं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सभी भवनों को बारी बारी से तोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में हॉस्टल को खाली कराया जाना है। इसलिए 180 छात्राओं को वैशाली जिले के राजापाकर जाने का नोटिस दिया गया है। छात्राओं का कहना है कि एक तो राजापाकर पटना से 50-60 किलोमीटर दूर है, दूसरे वैशाली जिले के सदर अस्पताल में प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं है, जबकि पीएमसीएच में आईसीयू से लेकर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए पीएमसीएच के आसपास ही छात्राओं के रहने की व्यवस्था की जाए। धरने पर बैठी छात्राओं ने जब धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई छात्राएं घायल हो गईं। आरोप है कि पुलिस ने घायल छात्राओं का इलाज कराने के बजाय उन्हें रात भर पीरबोहर थाने में बैठा दिया। छात्राओं का समर्थन कर रही अफवाह की आसमा बदर खान ने कहा कि अस्पताल प्रशासन लड़कियों को तरह तरह की धमकियां देकर डरा रहा है। वहीं इंसाफ एक्सप्रेस बिहार के कन्वेनर मुश्ताक राहत ने कहा कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है। बहनों की डिमांड है कि पटना में उनको पटना में जगह चाहिए रहने के लिए, बस छोटी सी डिमांड थी जिसकी वजह से उनके साथ दबंगई की गई और लाठीचार्ज किया गया और यहाँ तक के हॉस्पिटलाइज लड़कियाँ हो गई और वो लोग भागे। उन पर पर्सनली अब ये लोग अटैक कर रहे हैं और उनको ये कहा गया है कि उनको रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। जिन जीएनएम बहनों ने इसमें आंदोलन में शामिल हुई है उन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो हमारी मांग है उन मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त करो, वीना कुमारी प्रिंसिपल जिसने सारा काम कराया है उस पर एक्शन लिया जाए और उन बहनों को जो डिमांड है पटना में, उनको पटना में रहने की जगह दी जाए। देखिए, होना तो टेबल टॉक चाहिए। सब महिला है, महिलाओं का सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना है, लेकिन यहाँ हमने देखा जिनको रक्षा करना चाहिए वही लोग
बुरी तरह से महिलाओं को पिटाई कर रहे थे। कम से कम 50 लड़कियां घायल हुई हैं और पीएमसीएच में तो इन लोगों को एडमिट किया गया नहीं है, क्योंकि पीएमसीएच प्रशासन की मिली भगत से ही सब हुआ है। इसमें पूरी तरह से सुपरिंटेंडेंट दोषी है, प्रिंसिपल दोषी है और वार्डन दोषी हैं। और हेल्थ मिनिस्टर का तो ऊपर से आदेश है ही, ये तानाशाही रवैया अपनाया गया है और लड़कियों के प्रति तुगलकी फरमान ये जारी किया गया है। आप यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं लड़कियों के अचानक 24 घंटा के नोटिस के ऊपर कि आप राजा पाकड़ वैशाली चले जाइए। लड़की का सुरक्षा का भी तो प्रॉब्लम है। लड़कियों का कहना है कि 5 किलोमीटर स्क्वायर में हमको कहीं भी हॉस्टल दीजिए। एक साथ अगर 200 लड़कियों को नहीं दे सकते हैं तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जगह पे बहुत सारा गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ हमको रखिए। क्योंकि क्लास पीएमसीएच में करना पड़ता है, तो क्या मैं 80 या 90 किलोमीटर दूर से आऊँगी क्लास करने के लिए। पुलिस ने कई छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इससे छात्राओं में डर का माहौल है। कई छात्राओं के गार्जियन उन्हें अपने घर ले गए हैं। जीएनएम की छात्राएं 5 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इस विरोध प्रदर्शन की वजह से उन पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने काफ़ी बर्बरता से उन पर हमला किया। इस हमले के विरोध में अब कई पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां और सामाजिक संगठन आगे आने लगी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले को और ज़्यादा नहीं खींचेगी और जो लड़कियों की जो जायज़ मांगे हैं वो उनको पूरा करेगी। पीएमसीएच कैंपस पटना से मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।